नमस्कार साथियों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आज हम जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें जो है थॉर्नडाइक का जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आज हम देखेंगे। ये आपको पता होगा, या कम से कम जो है 3 से 4 नंबर हमको आसानी से जो है यूपी टेट के एग्ज़ाम में दे के चला जाता है। और यह जो टॉपिक भी है काफ़ी लंबा टॉपिक है नहीं, छोटा टॉपिक है जिससे हमें जो है ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो चलिए साथियों, इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करते हैं और जो उससे बनने वाले प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो चलिए साथियों, इससे पहले जो है आज हम जो है पहले देख लेते हैं जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा। तो जो इनके बारे में देखते हैं, यह कौन है? यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। कौन है यह? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। और जो है पशु मनोवैज्ञानिक भी हैं। इसके अलावा जो है यह प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है और यह जो है व्यवहारवादी भी हैं। तो क्या समझ में आया? यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, यह पशु मनोवैज्ञानिक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है और यह व्यवहारवादी हैं। चलिए साथियों, इस स्लाइड से पहले हम समझते हैं किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला तो प्रश्न यह बनता है कि कई बार एग्जामों में यह पूछा भी गया है कि थॉर्नडाइक जो है किस देश से संबंधित है। तो यह किस देश से? यह अमेरिका से संबंधित है। और यह किस प्रकार के वैज्ञानिक है? तो यह जो है व्यवहारवादी वैज्ञानिक है। तो व्यवहारवादी का मतलब आप समझ सकते हैं क्या है? तो जो व्यवहारवादी का जो मतलब होता है कि इनके अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति या बच्चे का जो व्यवहार में परिवर्तन हम कर सकते हैं किसी भी अवस्था में। तो जो है इनके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यवहार एक बार है तो वो हमेशा ही रहेगा। इनके जो है व्यवहार में जो है परिवर्तन किया जा सकता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि व्यवहारवाद का मतलब क्या होता है, कि जिसके व्यवहार में परिवर्तन समय के साथ किया जा सके, यह व्यवहारवाद होता है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? तो तो चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? इससे पहले जो भी साथी अभी देख रहे हैं वह जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाएं या फिर जो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे कि आपको जो है आने वाले जो भी एग्ज़ाम है तो उससे जो है आपको नोट्स एक प्रोवाइड रहें, जिससे कि आपको समस्या ना रहे। तो चलिए साथियों, इसको लिखते रहिएगा। पहला तो एक नाम क्या होता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इससे जो है कई बार जो है अलग अलग नाम जो है पूछे जाते हैं। हम जो है एक ही दो नाम याद रखते हैं, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यही 2-3 नाम याद रख लेते हैं, मगर जो इनके अन्य नाम है उनको भी हमको याद रखना है। तो चलिए साथियों, देखते हैं पहला नाम क्या है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की जैसे मान लीजिए कोई उद्दीपक है, उसको देख के कोई अनुक्रिया हो रही है, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, यदि कोई उत्तेजना उत्पन्न होती तो उसके साथ जो प्रतिक्रिया हो रही है तो उसे हम जो है उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसके अलावा एसआर सिद्धांत जो होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स इसे कहा जा सकता है। इसके अलावा हो गया प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। फिर आया हमारा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। फिर इसके अलावा इसका अन्य नाम है संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवादी सिद्धांत। तो आपने कितने नाम देख लिए इनके? 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों नामों को याद रखिएगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि पहला क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवादी सिद्धांत। यदि आप इसको लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, और जो नहीं लिख रहा हो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए साथियों आगे। तो चलिए साथियों, इस पूरे टॉपिक का जो है ये जो स्लाइड है, इसकी जो बहुत ही मुख्य स्लाइड है, इस स्लाइड से जो है हम इसका बेसिक समझ सकते हैं कि इसका मतलब शब्दों का क्या होता है। पहला हमारा शब्द है अनुक्रिया। तो हम अनुक्रिया किसे कहते हैं? अनुक्रिया होती है प्राप्त करने के लिए की गई क्रिया। देखिए, जब कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको जो प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जा रही है उसे क्या कहा जाता है? अनुक्रिया। जैसे कि आपने देखा होगा, इन्होंने बिल्ली के ऊपर एक जो है जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बाहर मछली रखी थी, और जो मछली पाने के लिए जो वो अनुक्रिया कर रही थी, जो भी क्रिया कर रही थी प्राप्त करने के लिए, उसे अनुक्रिया कहा जाएगा। इसके अलावा क्या? उद्दीपक अभिप्रेरित लक्ष्य, जिसको प्राप्त करने के लिए इच्छा हो रही हो। तो आपको पता था इस थ्योरी में क्या था कि बिल्ली जो है मछली को प्राप्त करने के लिए जो है पूरा जो है प्रयास कर रही थी, तो उसमें उद्दीपक क्या था? मछली थी। तो आपको समझ में आया ना कि जब हम किसी कार्य को जो है या फिर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे अनुक्रिया कहा जाता है, और जो लक्ष्य होता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे उद्दीपक कहा जाता है। क्या इसमें कोई समस्या है? आप समझ कोई है तो आप सभी बताइएगा। वैसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको जो है यह समस्या नहीं होगी। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, जो इनका बिल्ली के ऊपर जो किया गया जो प्रयोग था उसको हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो इन्होंने कुछ नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे?
जो इन्होंने नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम, उनको फिर हम पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसमें अनुक्रिया करता कौन है। इसमें बिल्ली अनुक्रिया करता है। और उद्दीपन कौन है, या खाना है, या फिर जो मछली आप कह सकते हैं। आप इतना समझ चुके होंगे। देखिए इसमें क्या था कि इसका जो है देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से जो है हमारा ये जो बिल्ली थी यह पिंजड़े में एक बंद थी। क्या है, यह बिल्ली एक पिंजड़े में बंद है और जो है इसके सामने एक मछली रखी गई थी। तो बिल्ली क्या करती है, बिल्ली जो है इसमें आप समझिएगा कि उछल कूद मचाती है मांस के लिए, मछली के लिए, मगर उसको मिल नहीं पाता। मगर गलती से क्या होता है, इसका लीवर जो है दब जाता है। जब लीवर दब जाता है तो बिल्ली बाहर आती है और जो है यह खाना खा लेती है। फिर उसके बाद जो है थॉर्नडाइक क्या करते हैं, इस बिल्ली को वापस पिंजड़े में रखते हैं, फिर इस क्रिया को दोहराते हैं। फिर बिल्ली से जो है लीवर दबता है और बाहर खाना मिलता है। और जब यह करती रहती है तो बिल्ली को पता चल जाता है कि यह एक स्थान ऐसा है जिसको अगर जो है हम दबाते हैं तो उसके बाद जो है पिंजरा जो है खुल जाता है और जो है हम खाना ले सकते हैं। इस तरीके से बिल्ली जो है पिंजरा खोलना सीख जाती है और जो है यह खाना लेने लगती है। तो इससे यह समझ में आता है कि जो एक जो होता है कि हम जो उद्दीपन का जो है प्राप्त कर लेती है इस तरीके से। तो चलिए साथियों, इतना आपको ये तो समझ में आ गया होगा जो इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था कि बिल्ली के ऊपर किया था कि बार बार जो इसको करते हैं तो यह चीज़ हम सीख जाते हैं किसी कार्य को। तो चलिए देख लेते हैं। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है जो अनुबंध कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि उद्दीपन के द्वारा जो होता है कि अनुक्रिया के द्वारा जो है उद्दीपन प्राप्त करता है, जो उसके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो जैसे इसमें उद्दीपन क्या होता है, लक्ष्य होता है। अनुक्रिया जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है हम जो है क्रिया करते हैं। तो जो अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन प्राप्त करने के लिए जो क्रिया को जो प्राणी सीख जाता है, जिस क्रिया को उसने सीखा है उसे अनुबंध कहते हैं। तो अनुबंध आप समझ गए होंगे कि जिस भी क्रिया के द्वारा जो है उद्दीपन प्राप्त हो रहा है उसे अनुबंध कहेंगे। तो आप इतना समझ गए होंगे तो यह जो है अनुबंध की प्राप्त कर लेता है। तो बिल्ली की जो है एक्सपेरिमेंट आप समझ चुके होंगे। चलिए अब इनके द्वारा जो दिए गए जितने भी जो है नियम है इनको अब हम देख लेते हैं। तो चलिए साथियों, थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिए गए नियम हैं, इनके द्वारा दो प्रकार के नियम दिए गए। पहला था मुख्य नियम, दूसरा था गौड़ नियम। क्या समझ पाए, पहला था मुख्य नियम, दूसरा था गौड़ नियम। मुख्य नियम में क्या था, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत, यह मुख्य नियम है। इसके अलावा जो है जो गौड़ नियम है यह बहुप्रतिक्रिया नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, आत्मीकरण का नियम है और सहचर्य का नियम है। इतना आप समझ गए कि कितने प्रकार के नियम हैं। इनके मुख्य दो नियम है, एक मुख्य नियम है, एक गौड़ नियम है। मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। और गौड़ नियम 5 प्रकार के, जिसमें बहुप्रतिक्रिया का, मनोवृत्ति का, आंशिक क्रिया का, आत्मीकरण का और सहचर्य का नियम। पहली चीज़ तो इस स्लाइड से एक चीज़ याद रख लीजिए कि थॉर्नडाइक ने कुल 2 प्रकार के नियम दिए, एक मुख्य नियम और गौड़ नियम। और जो है पूछे जाते कि कौन सा नियम मुख्य और कौन सा गौड़ है। तो अब इन मुख्य नियम में से जो 3 मुख्य नियम है, तत्परता का नियम हो गया, अभ्यास का और प्रभाव का नियम, इसको याद कर लीजिए कि यह मुख्य नियम के अंदर आता है। और गौड़ नियम में बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक, आत्मीकरण, सहचर्य का नियम। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है आप इसको जो है अगर नोट कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। इससे इसका जो मुख्य जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे यही पूछा जाता है कि किस नियम के अंदर कौन सा नियम आता है, मतलब मुख्य नियम में कौन कौन से नियम आते हैं और गौड़ नियम में कौन कौन से नियम आते हैं। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अब हम मुख्य नियम पढ़ते हैं। मुख्य नियम मूलतः जो 3 थे हमारे, उन तीनों को देख लेते हैं एक बार। पहला मुख्य नियम कौन सा है, तत्परता का नियम। चलिए तत्परता का नियम देख लेते हैं। यह नियम बताता है कि सीखने के लिए व्यक्ति को तैयार होना आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो वह जल्द ही प्रभावी हो जाता है। आप सीधे सीधे वैसे ना समझ के अगर इस तरह के समझे कि यदि किसी कार्य के लिए कोई व्यक्ति तत्पर है तो वह कार्य जल्द ही हो जाता है, इसे तत्परता का नियम कहते हैं। यदि बच्चा तत्पर ही नहीं है किसी कार्य के लिए तो वो कार्य जो है जल्दी नहीं सीख सकता है। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तत्परता का नियम, चलिए साथियों अब अगला आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम वह नियम होता है जिसमें यदि हम किसी कार्य को बार बार अभ्यास करते हैं तो वह कार्य जो है बच्चा आसानी से सीख जाता है। तो यही चीज़ बार बार ये लिखी गई होगी कि यह नियम कहलाता है कि यदि किसी कार्य को बार बार करने से वह सीख जाता है और इसका उपयोग करने से उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, और यदि अभ्यास नहीं किया जाता है तो उससे वह भूल जाता है।
तो आप समझ पाए होंगे कि अभ्यास के नियम से क्या हुआ, यदि हम बार बार किसी कार्य को कर रहे हैं तो हम उसे आसानी से सीख जाते हैं, और यदि हम उसको जो है बीच में छोड़ देते हैं तो हम बच्चा जो है भूल भी सकता है उस कार्य को, कि उस कार्य को कैसे किया जाए। तो तत्परता का नियम समझ गए, अभ्यास का नियम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आता है प्रभाव का नियम। देखिए प्रभाव का नियम वह नियम होता है, इसमें यह होता है कि बच्चे को देखो दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं, एक संतोष किसी कार्य को करने मिलता है और एक असंतोष मिलता है। संतोष असंतोष का मतलब ये समझिए, यदि कोई कार्य कर रहा है उससे जो उसको सफलता बार बार मिल रही है तो उसके लिए वह जो है मोटिवेट होगा और उस कार्य को वह बार बार करेगा। मगर उसी कार्य को अगर कोई कार्य कर रहा है वह कार्य नहीं हो रहा है या फिर उसके लिए दंड मिल जा रहा है तो उस कार्य के लिए डिमोटिवेट हो जाएगा, वह कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देगा। बस यही होता है प्रभाव का नियम। चलिए इसके बारे को एक देख भी लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यवहार सुखद परिणाम जैसे पुरस्कार देता है तो वह व्यवहार को दोबारा दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं जो व्यवहार अप्रिय परिणाम जैसे दंड देता है उसे जो है दोहराए जाने की संभावना कम हो जाती है। तो यह होता है प्रभाव का नियम। तो आपने क्या देखा, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम हमें क्या बताता है कि यदि किसी कार्य के लिए बच्चा तत्पर है तो वह कार्य जल्दी सीखेगा। फिर आता है अभ्यास का नियम। यदि कोई बच्चा जो है बार बार किसी कार्य को अभ्यास करता है तो वह सीख जाएगा, और यदि वह धीरे धीरे अभ्यास छोड़ देता है वह भूल भी सकता है। और प्रभाव का नियम यह होता है, यदि कोई बच्चा जो है वह जो है किसी कार्य को जो है कर रहा है, अगर उसको सुखद या फिर जो अच्छा परिणाम मिलता है तो उसको करेगा आगे के लिए, और अगर उसको जो है सुखद नहीं मिलता है या फिर दंड मिल जाता है तो उसको करने में उसको हिचकिचाहट आएगी। तो चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अब जो है हम थॉर्नडाइक के जो है गौड़ नियम पढ़ेंगे। तो गौड़ नियम में कितने हैं, कुल 5 नियम है, इसको याद रखिए कुल कितने 5 है। पहला आता है मनोवृत्ति का नियम, फिर आता है बहुअनुक्रिया का नियम, फिर आता है आंशिक क्रिया का नियम, फिर अनुरूपता का नियम और फिर सहचर्य परिवर्तन का नियम। इतने तो आप 5 नियम देख लिए होंगे, इसको आप चाहें तो लिख लीजिए। पहले आता है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति के नियम को जो देखिए सीधा सीधा नियम है, इसमें कहा जाता है यदि बच्चे को करने का मूड है, किसी कार्य को करने का अगर उसका मूड है तो वह वो कार्य जो है करेगा, और यदि उसका मूड नहीं है तो वो कार्य जो है करने में जो है उसको सीख नहीं पाएगा। इसीलिए जो है जो भी उस बच्चे का, वो बच्चा चाहता क्या है कि उसका मन है या नहीं है। अगर उसका मन ही नहीं है उस कार्य में तो वह बच्चा जो है उस कार्य को नहीं सीख सकेगा, और अगर उसका कार्य मन है तो वह जल्दी जो होता है उस कार्य को सीख जाता है। इसे मनोवृत्ति का नियम कहते हैं। फिर आता है हमारा बहुअनुक्रिया का नियम। तो बहुअनुक्रिया का नियम क्या होता है, यदि किसी कार्य को जो है कोई बच्चा जो है वह जो होता है करता है, कई बार करता है, कई बार गलतियां होती है, नहीं कार्य हो पाता है, परंतु जो होता है कोई एक ऐसी बार आता है जिसको जो है वह कर लेता है। इस तरीके से जो बहुत बार अनुक्रिया करने के बाद कोई एक बार ऐसा भी मिलता है जिसको वह कर लेता है, तो उसे जो होता है बहुअनुक्रिया का नियम कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी अगर देखा जाए थ्योरिकल जो है, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो होता है कि इस नियम के अनुसार जो हम जो है नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं। क्या अनेक प्रतिक्रिया और प्रयास करते हैं, तथा उस कार्य को करने की जो सही विधि तब मालूम पड़ती है जब कोई एक बार ऐसा होता है जब वो सही हो जाता है तो हमको सही विधि जो है पता चल जाती है। चलिए साथियों आगे आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम होता है कि देखिए आंशिक से यही समझ में आ रहा है छोटा, तो जब किसी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम करेंगे तो यह जो होता है आंशिक जो होता है नियम कहलाता है। चलिए साथियों अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या होता है, अनुरूपता का नियम होता है। तो अनुरूपता का नियम हम देख लेते हैं। अनुरूपता का नियम वह होता है कि जो प्राणी होता है वह किसी नवीन परिस्थिति या जो होता है समस्या में उपस्थित जो होता है अन्य मिलती जुलती उससे अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है, और उसके जो पुराने अनुभव होते हैं उससे जो होता है वह उसको सॉल्व करता है। जैसे इसमें यह होता है कि जैसे मान ली कोई परिस्थिति आई है, उसमें जो है वो आ चुकी है, वो जो होता है उससे नहीं होता है वो कार्य जो उससे नहीं हो पा रहा, मगर जो होता है उससे मिलती जुलती कोई और अन्य परिस्थिति है उसको जो है याद करता है कि भाई ये इस समय मैंने ऐसा कार्य किया था इस परिस्थिति में, तो वो होता है अनुरूपता का नियम होता है। फिर आता है सहचर्य परिवर्तन का नियम। क्या होता है, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। तो सहचर्य परिवर्तन का नियम ये होता है कि जब बच्चा एक सीखे हुए ज्ञान को किसी अन्य जगह लगाता है तो उसे जो होता है सहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है कोई ज्ञान जो होता है उसको पहले से एक बार सीख चुका होता है और उसको किसी अन्य परिस्थितियों में जो उसको लगाता है, तो इसे जो होता है सहचर्य परिवर्तन का नियम कहते हैं। तो इतना आप समझ गए। मनोवृत्ति का जब बच्चे का मन है तो वो अच्छे से सीखेगा, नहीं मन है तो नहीं सीखेगा। अनुक्रिया का नियम यह होता है कि जो बच्चा जो होता है वो कई बार करता है, नहीं होता है, फिर कोई एक ऐसी परिस्थिति आती है जब वो
कार्य हो जाता है उससे जो होता है कई बार क्रिया करके जो वह सीख लेता है। फिर आंशिक नियम होता है कि जो होता है कि कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में करके किया जाता है। इसके बाद आता है अनुरूपता का नियम आता है। अनुरूपता के नियम में क्या था कि अनुरूपता का नियम ये होता है कि किसी एक परिस्थिति की जो है उसी के अनुरूप दूसरी परिस्थिति रख के कार्य किया जाता है। और सहचर्य का नियम वो होता है कि जो पहले एक बार सीखा गया ज्ञान होता है उससे जो है एक जो है नई परिस्थिति में उसी ज्ञान को लगाकर कार्य किया जाता है। तो चलिए साथियों, अब ये गौड़ नियम भी हो चुका है। तो चलिए साथियों, आज जो है ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो है जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।